दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं। जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। बिहार में चुनावी घमासान, नीतीश कुमार की जेडीयू ने वादों की झड़ी लगाई, महिलाओं और गरीबों पर केंद्रित योजनाओं का ऐलान। बिहार विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही राज्य में वेलफेयर पॉलिटिक्स यानी कल्याणकारी राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड ने अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने और नया जनाधार तैयार करने की दिशा में कई बड़े ऐलान किए हैं। जेडीयू ने चुनाव पूर्व जो घोषणाएं की हैं, उनमें सीधे नकद लाभ, डायरेक्ट कैश बेनिफिट, बुजुर्गों और निर्धनों के लिए पेंशन योजनाएं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली विशेष योजनाएं शामिल हैं। नीतीश कुमार की रणनीति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के अति पिछड़े और ग्रामीण तबकों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, साइकिल योजना जैसी पुरानी योजनाओं की सफलता का हवाला देते हुए नई योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। खास तौर पर महिलाओं को लक्षित करते हुए सशक्त महिला, सशक्त बिहार अभियान की शुरुआत की गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2020 के मुकाबले इस बार जेडीयू को सामाजिक समीकरणों में बदलाव और युवाओं की अपेक्षाओं की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विपक्षी दल भी मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता और निजी कंपनियों में आरक्षण जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में सरकार की योजनाओं से लाभ पाने वाले मतदाता अब भी नीतीश सरकार की योजनाओं को याद करते हैं, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से युवा वर्ग नाराज नजर आ रहा है। 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे लालू यादव। आरजेडी में एक बार फिर अनवरत नेतृत्व की मुहर। राष्ट्रीय जनता दल राजद के संस्थापक और प्रमुख नेता लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 13वीं बार नामांकन दाखिल किया है। यह कदम पार्टी के भीतर नेतृत्व की निरंतरता और एकता को दर्शाता है। राजद के शीर्ष नेताओं ने लालू यादव के नामांकन को पार्टी की मजबूती और विचारधारा की स्थिरता से जोड़ा है। लालू यादव, जिन्होंने बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की आवाज को बुलंद किया, आज भी पार्टी के केंद्रीय चेहरे बने हुए हैं। पार्टी महासचिव और लालू यादव के करीबी सहयोगी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, लालू जी का नेतृत्व हमारे लिए मार्गदर्शक है। उनके अनुभव और संघर्ष से ही पार्टी आज इस मुकाम तक पहुंची है। तेजस्वी यादव, जो फिलहाल विपक्ष के नेता के रूप में सक्रिय हैं, ने भी इस नामांकन का समर्थन किया और कहा कि पार्टी को लालू जी के नेतृत्व की अभी भी जरूरत है। वह हमारे वैचारिक स्तंभ है। लालू प्रसाद का 13वां नामांकन न केवल पार्टी के अंदर एकजुटता का प्रतीक है, बल्कि यह विपक्षी दलों के लिए भी एक साफ संदेश है कि आरजेडी नेतृत्व में किसी तरह की असमंजस की स्थिति नहीं है। जहां एक और समर्थक इसे अनुभव की जीत बता रहे हैं, वहीं कुछ राजनीतिक आलोचक इसे नई पीढ़ी के नेताओं को मौका न देने के रूप में भी देख रहे हैं। बिहार को मिला पहला 6 लेन गंगा पुल, कच्ची दरगाह बिदुपुर सेक्शन का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। बिहार में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी पर बने राज्य के पहले 6 लेन पुल का उद्घाटन किया, जो पटना के कच्ची दरगाह को राघोपुर बिदुपुर से जोड़ता है। यह पुल लगभग 4.57 किलोमीटर लंबा है और यह महात्मा गांधी सेतु पर होने वाले भारी ट्रैफिक दबाव को कम करेगा, साथ ही पटना और उत्तर बिहार के बीच आवागमन को काफी आसान बनाएगा। पुल की प्रमुख विशेषताएं। प्रोजेक्ट का नाम कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल, लंबाई 4.57 किलोमीटर, उद्देश्य पटना वैशाली के बीच सीधा संपर्क, लाभ एमजी सेतु पर ट्रैफिक का बोझ घटेगा, यात्रा में समय की बचत। उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, यह पुल सिर्फ एक कनेक्शन नहीं है, बल्कि यह उत्तर और दक्षिण बिहार के विकास को और गति देगा। यह आधुनिक बिहार की ओर एक और ठोस कदम है। स्थानीय निवासियों ने पुल के खुलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। व्यापारियों, किसानों और यात्रियों के लिए यह एक बड़ी राहत मानी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञों का मानना है कि यह पुल पटना के पूर्वी हिस्से को नई दिशा देगा और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आने वाले विकास कार्यों को मजबूती प्रदान करेगा। पुल पर अत्याधुनिक लाइटिंग, सीसीटीवी निगरानी और विशेष इमरजेंसी लेन की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में त्वरित राहत मिल सके। गंगा पर बना यह नया पुल न केवल यातायात की भीड़ को कम करेगा, बल्कि बिहार की विकास गाथा में एक नया अध्याय जोड़ता है। यह पुल आने वाले वर्षों में लाखों लोगों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। तेजस्वी यादव का न्यू बिहार विजन। 17 महीने में 5 लाख नौकरियों का दावा, युवाओं के लिए रोजगार केंद्रित योजना पेश।
आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने राज्य के लिए अपना व्यापक विकास एजेंडा पेश किया है। इसे उन्होंने न्यू बिहार विजन नाम दिया है, जिसमें मुख्य रूप से रोजगार सृजन, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवाएं और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले 17 महीनों में उनकी पहल पर 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। तेजस्वी यादव के न्यू बिहार विजन के मुख्य बिंदु: 5 लाख सरकारी नौकरियों का दावा 2023 से 2025 के बीच, रोजगार आयोग की स्थापना का प्रस्ताव, हर जिले में स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ग्रामीण क्षेत्र में IT आधारित नौकरियों का विस्तार, महिलाओं के लिए अलग स्टार्टअप स्कीम, शिक्षा और स्वास्थ्य में बजट में वृद्धि का वादा। हमने जो कहा वो करके दिखाया। 10 लाख नौकरियों का वादा सिर्फ वादा नहीं था, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारी प्राथमिकता युवाओं को यही रोजगार देना है ताकि पलायन रुके और बिहार आत्मनिर्भर बने। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि तेजस्वी यादव का यह घोषणा पत्र पूरी तरह से युवा मतदाताओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य नीतीश सरकार की संतुलित विकास की छवि को चुनौती देना है। पटना, गया, दरभंगा जैसे शहरी क्षेत्रों में युवाओं ने इस घोषणा पत्र को सकारात्मक रूप से लिया है। हालांकि कुछ वर्गों ने इन वादों को चुनावी स्टंट बताते हुए इसकी क्रियान्वयन क्षमता पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव का न्यू बिहार विजन एक साफ संकेत है कि आरजेडी अब सिर्फ जातीय समीकरणों से नहीं, बल्कि विकास, रोजगार और आधुनिकता के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब देखना ये होगा कि जनता इस विजन को कितना समर्थन देती है। पटना के गौरीचक में रियल एस्टेट कारोबारी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, पुरानी केस में गवाह होने की आशंका। राजधानी पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक रियल एस्टेट व्यवसायी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान संजय कुमार काल्पनिक नाम के रूप में हुई है, जो एक जमीन कारोबार से जुड़े थे। बताया जा रहा है कि संजय एक पुराने आपराधिक मामले में गवाह थे और पुलिस को शक है कि उनकी हत्या इसी से जुड़ी रंजिश का नतीजा हो सकती है। गौरीचक थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। थाना प्रभारी ने बताया, हम हर पहलू से जांच कर रहे हैं। यह भी देख रहे हैं कि कहीं हत्या की वजह पुरानी गवाही तो नहीं है। अपराधियों की जल्द पहचान कर ली जाएगी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उन्हें पहले से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस वारदात के बाद स्थानीय व्यापारियों और जमीन कारोबारियों में दहशत का माहौल है। लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग गवाह बनने से डरेंगे। बिहार में एनडीए के भीतर सीएम चेहरे को लेकर दरार। क्या नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या बीजेपी अपना चेहरा आगे लाएगी? बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के भीतर मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर मतभेद गहराते नजर आ रहे हैं। जहां जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) नीतीश कुमार को एनडीए का स्वाभाविक मुख्यमंत्री चेहरा मान रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के शीर्ष नेता इस सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं। इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि क्या बीजेपी चुनाव के बाद खुद का मुख्यमंत्री लाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के कई नेता आंतरिक बैठकों में यह संकेत दे चुके हैं कि पार्टी को अब बिहार में अपनी लीडरशिप पोजीशन को और मजबूत करना चाहिए। वहीं कुछ क्षेत्रीय भाजपा नेता खुलकर यह मांग कर चुके हैं कि बीजेपी को इस बार अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना चाहिए। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने इस पर अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। जेडीयू के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही गठबंधन ने पिछले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था और उनके प्रशासनिक अनुभव तथा विकास कार्यों को जनता आज भी सराहती है। नीतीश कुमार की छवि एक सुशासन बाबू की बनी हुई है, जो अब भी बड़े वर्ग में लोकप्रिय है। लेकिन बीजेपी के भीतर युवाओं और पिछड़ी जातियों को लेकर नए समीकरण तैयार हो रहे हैं। यही कारण है कि पार्टी अपने दम पर मुख्यमंत्री पद के लिए किसी युवा चेहरे को आगे ला सकती है। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि बीजेपी चुनाव बाद जनादेश के आधार पर सीएम पद का निर्णय करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह मुद्दा सिर्फ व्यक्तित्व की लड़ाई नहीं है, बल्कि रणनीतिक दबदबे की लड़ाई भी है। बीजेपी बिहार में सहयोगी दल की भूमिका से आगे बढ़कर लीड रोल में आना चाहती है, जबकि जेडीयू इसे सत्ता साझेदारी के पुराने फॉर्मूले के अनुसार चलाना चाहती है।
राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि यदि चुनाव पूर्व ही एनडीए में नेतृत्व को लेकर स्पष्टता नहीं आती, तो इससे मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसका फायदा विपक्षी महागठबंधन कांग्रेस को मिल सकता है। इस पृष्ठभूमि में अगला सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता बने रहेंगे या बीजेपी नए नेतृत्व की ओर कदम बढ़ाएगी? और अगर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद पर दावा किया, तो क्या जेडीयू इसे स्वीकार करेगा या गठबंधन में टूट की स्थिति पैदा होगी?